अत्यंत शुभ स्थिति, हर चीज में वृद्धि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हर राशि पर होने वाले परिणामों को शास्त्र शुद्ध पद्धति से समझने का प्रयास करते हैं। उस अनुसार 30 अक्टूबर को एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि उस दिन राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। यह केवल राहु ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, तो उस दिन गुरु और राहु का गठबंधन भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए यह परिवर्तन, यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। इस घटना के राशि के अनुसार होने वाले परिणामों को हम समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि पर होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तीस अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। वह मेष राशि से मीन राशि में अर्थात आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाला है। आज के आधुनिक काल में जिन जिन चीज़ों को हम सफलता कहते हैं, उन सभी चीज़ों का आत्मा राहु ग्रह को माना जाता है। उस हर चीज़ की शुरुआत राहु ग्रह से होती है। राहु अर्थात सफलता, राहु अर्थात चातुर्य, व्यूह रचना करना, उसके बाद योजना बनाना, कौशल्य, इन सभी चीज़ों का कारकत्व राहु के पास है। आज के समय काल में सिनेमा क्षेत्र का बड़ा विस्तार हुआ है। यह व्यवसाय राहु के बल पर चलता है। इतना ही नहीं, शेयर मार्केट का व्यवसाय भी राहु पर निर्भर करता है। साथ ही राहु शत्रुओं का पराजय करता है। राहु प्रतिष्ठा देता है, विदेश यात्रा करवाता है। इतना ही नहीं, यदि विवाह निश्चित करना हो तो राहु के योग अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप अपनी कुंडलियों को देखें। आपके विवाह की जो तारीख होगी, उस तारीख को राहु ग्रह महादशा, अंतर्दशा, विदशा या गोचर द्वारा सप्तम स्थान से संबंधित होगा, तभी विवाह जुड़ते हैं। इस बात को आप सभी अपनी अपनी कुंडली में देखकर सत्य की खोज कर सकते हैं। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, विदशा, सूक्ष्म दशा तक आप देखें या गोचर भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम फल कथन करते हैं तब काल निर्धारण के लिए आपके पास केवल 2 टूल्स होते हैं। एक है महादशा और दूसरा है गोचर। इन दोनों में से किसी एक द्वारा राहु कार्यान्वित हुआ हो, सक्रिय हुआ हो, तो विवाह निश्चित होता है। इतना राहु का सामर्थ्य है। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो इस राहु परिवर्तन के आप पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होने वाले हैं, क्योंकि राहु ग्रह आपके सप्तम स्थान से षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाला है। अग्नि तत्व की राशि से जल तत्व की राशि में प्रवेश करने वाला है। विशेष बात है कि उसी समय गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में स्वतंत्र होने वाले हैं। पिछले समय काल में तुला जातकों ने बड़ा संघर्ष किया है। घर और बाहर ऐसे दोनों मोर्चों पर आपको लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा है। घर में अशांति, दूरी निर्माण होना, बड़ा परिश्रम करने के बाद भी हक के पैसे ना मिलना, मानसिक स्वास्थ्य खराब होना, अतिरिक्त परिश्रम करना, इस प्रकार सभी संघर्षों से आपने मार्गक्रमण किया है। लगभग 18 महीनों से राहु ग्रह आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि वहाँ गुरु राहु गठबंधन होने के कारण आपके मार्गक्रमण में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई थी। अब 30 अक्टूबर को राहु ग्रह आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेगा, जिस कारण सप्तम स्थान में गुरुदेव स्वतंत्र होकर आपको शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। गुरु जैसा ग्रह केंद्र स्थान में शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन अब तक राक्षस ग्रह के साथ होने से वे आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर सके। गुरुदेव के सप्तम स्थान में वास्तव्य के कारण व्यवसाय वृद्धि होना, घर में सुख शांति निर्माण होना, आनंद एवं प्रसन्नता का वातावरण निर्माण होना,
ऐसी चीज़ें अवश्य होगी। साथ ही उनकी दृष्टि का बड़ा प्रभाव रहेगा। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि का बड़ा प्रभाव रहता है। उस अनुसार सप्तम स्थान के गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है, जिस कारण आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। इससे पहले आपने जो भी अध्ययन किया हो या जो भी कोर्स किया हो, उसके बल पर नौकरी में प्रमोशन होना, पुरानी प्रॉपर्टी उचित मूल्यों में बिकना, पुराने शेयर्स से धन लाभ होना, इस प्रकार आर्थिक लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। सप्तम स्थान में विराजमान गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है, जिस कारण आपका व्यक्तित्व प्रगल्भ होगा। पिछले काल में आपको थोड़ा सा ईगो बढ़ा था, केवल मैं ही सही हूँ, ऐसी आपकी एक भूमिका बनी थी। ऐसा कभी नहीं होता है, सामने वाला भी सही हो सकता है, ऐसा विचार आप इससे पहले करते थे, लेकिन उसे छोड़कर आपका संपूर्ण ध्यान केवल स्वयं पर केंद्रित हुआ था। अब उससे आपकी मुक्ति होगी। आप पुनश्च अपने साथ दूसरों का भी विचार करेंगे। सप्तम स्थान में विराजमान गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर अर्थात पराक्रम परिश्रम के स्थान पर है। यह दृष्टि आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण करेगी। उन यात्राओं से लाभ होना, यात्रा से विकास होना, पढ़ाई में प्रगति होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में गुरुदेव स्वतंत्र होने के बाद उनसे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। साथ ही राहु ग्रह से भी आपको शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो राहु ग्रह आपके राशि स्वामी का मित्र है, इसीलिए उससे आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही वह अब आपके षष्ठ स्थान अर्थात उपचय स्थान में प्रवेश करने वाला है। 3, 6, 10, 11 इन चारों स्थानों में विराजमान राहु उन्नति, पैसा, प्रतिष्ठा, सफलता सब कुछ देता है। कुंडली का षष्ठ स्थान शत्रु का स्थान होता है। यहाँ का राहु आपको शत्रुओं पर विजय दिलवाता है। आपका पक्ष उचित हो तो कोर्ट कचहरी के काम में सफलता देता है। हर चीज़ में वृद्धि होती है। प्रमोशन के अवसर प्राप्त होते हैं। अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होता है। यहाँ तक भी कि निवेश से भी लाभ होता है। गुरुदेव के जैसे ही राहु ग्रह को भी पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ हैं। स्थान के साथ उनकी दृष्टि के भी बड़े परिणाम होते हैं। उस अनुसार षष्ठ स्थान में विराजमान राहु की पंचम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, जिस कारण सुयोग्य एवं योजना के अनुसार कर्म करना यह आपके जीवन की दिशा रहेगी। राहु की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। यह दृष्टि आपको देश से ही नहीं बल्कि विदेश से पैसा कैसा कमाया जाए या विदेश में नौकरी करते समय उससे अधिक पैसे कैसे कमाए जाए, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट कैसे प्राप्त करें, जॉब कब बदला जाए, इसकी एक स्वतंत्र दृष्टि राहु आपको देगा। उससे आप उन्नति साध्य करेंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी, जिस कारण धन में वृद्धि होना, परिवार में किसी व्यक्ति का आगमन होना, व्यापार में वाणी में वृद्धि बढ़ना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। व्यापारी मनुष्य का बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, इन विषयों में विशेषज्ञ होता है। तुला राशि के जातक को सभी को साथ लेकर चलते हैं। आपके भाग्य स्थान में बुध ग्रह की व्यापारी राशि आती है, जिस कारण इस काल में आपका व्यापार कौशल्य बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर राहु ग्रह के राशि परिवर्तन से गुरु और राहु यह 2 बड़े ग्रह आपके लिए शुभ होने वाले हैं। जब हम कुंडली को देखते हैं तो सबसे बड़े ग्रह अर्थात शनिदेव जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, उसके बाद राहु, उसके बाद गुरुदेव सबसे अधिक समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। विशेष बात है कि तुला राशि के लिए यह तीनों ग्रह सकारात्मक हुए हैं।
शनिदेव मूल रूप से राशि के लिए राजयोग कारक है। वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में और त्रिकोण राशि में विराजमान है, जिस कारण वे आपको शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य है। राहु ग्रह उपचय स्थान में प्रवेश कर आपकी सभी सकारात्मक चीज़ों में वृद्धि करेगा, इसीलिए उससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और गुरुदेव सप्तम स्थान अर्थात केंद्र स्थान में विराजमान होने के कारण वे भी शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य हुए हैं। कुल मिलाकर आपके लिए अत्यंत शुभ काल निर्माण हुआ है। साथ ही जब जब बुध और शुक्र का गोचर उचित राशि से होगा, तब तब आपके लिए विभिन्न प्रकार के राजयोग कार्यान्वित होंगे। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें और अपनी उन्नति साध्य करें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हर कोई सरलता के साथ कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, उनका प्रभाव बड़ा होता है। यह उपाय हम हर महीने के राशि भविष्य में बताते हैं। इस राहु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो 30 अक्टूबर से आगे 11 दिन कम से कम 5 बार ओम राहवे नमः राहु के इस बीज मंत्र का जाप सभी राशियों के जातकों ने करना चाहिए। साथ ही तुला राशि के जातकों के लिए गौ माता को गुड़ रोटी खिलाने का उपाय सूचित किया जाता है। इस उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार राहु परिवर्तन के तुला राशि पर होने वाले परिणाम को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। यह वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।